आ गए आ गए आ गए। हाँ, बाबा को याद करते हैं। ओके। ओम शांति। तो मुरली की डेट है 6 फरवरी 1980। मुरली का हेडिंग है अशरीरी बनने की सहज विधि। आज बाबा बहुत अच्छी विधि बता रहे हमें जिससे हम सबकी कंप्लेन होती है ना कैसे अशरीरी बने। बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है, हम ध्यान से सुनेंगे। आज कल पहले वाले सिकिलते अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा हम सभी सिकिलते लॉन्ग लॉन्ग अगो बाबा कहता है मैंने ढूंढा है, तो बाबा हमें सिकिलते बच्चों को मिलने आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं, जो बाबा को सहयोग देते हैं, बाबा को याद करते। बाबा कहता है कोई ना कोई किसी न किसी रीत से हर एक बच्चा बाबा का सहयोगी बच्चा है, कोई ना कोई रीति से। तो बाबा कहता है बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। तो बाबा से स्नेह भी हर बच्चे का होता ही है। भले कभी कभी हम दूसरी बातों में इमर्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का प्यार कभी कोई कुछ भी करे हम तोड़ नहीं सकते, बाबा को भूल नहीं सकते। तो बाबा कहता है सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है, क्योंकि वही हमारा सच्चा पेरेंट्स है फॉर एवर, राइट। हर जन्म में वो हमारा है, हम नहीं जानते फिर भी वही सच्चा माता पिता है। तो बाबा कहता है सदा अविनाशी। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों को स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषता के आधार पर नंबर बना रहे थे। बाबा वतन में माला बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। बाबा कहता है मेरे जैसे ही इतनी सब विशेषताएं थी जो बाप समान थे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे। तो कोई कोई बच्चे विशेषताएं भी कम है लेकिन बन रहे हैं, तो बाबा कहता है मेहनत करने वाले देखे। तो मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है, बाबा को भी दया आती है, तरस पड़ता है। बाबा कहता है मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। तो बाबा से प्यार हमें क्यों अनुभव नहीं होता? कभी कभी कोई बच्चे कहते क्योंकि हम अशरीरी बन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम ज्ञान से आत्मा समझते हैं लेकिन फील नहीं करते। तो बाबा कहता है इसीलिए बच्चे वो प्रयत्न में बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा को रहम पड़ता है। अभी बाबा बता रहे कैसे इजी करे। तो बाप दादा आपस में बोले, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बातचीत कर रहे। अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों, जबकि हम हो ही ओरिजिनल सब स्टार है। तो बाबा कहते हैं जो है वो बनने में मेहनत की, वो बनना नहीं होता, वो है ही हम, राइट, आत्मा है ही। तो ब्रह्मा बाबा बोले कि 84 जन्म चोला धारण कर पार्ट बजाने के कारण पार्ट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। तो शिव बाबा बोले पार्ट बजाया लेकिन अब समय कौन सा है? बाबा कह रहे हैं भले पार्ट बजाया 84 जन्मों का, लेकिन अभी समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। तो जो समय हम भी कहते हैं ना कि समय के साथ हमें परिवर्तन करना है, एडजस्ट होना है। नहीं कहता हम जैसे समय वैसे हमें बदलना चाहिए समय के साथ। तो बाबा भी कह रहा है, बाबा कहता है समय की स्मृति प्रमाण कर्म स्वतः ही
वैसे होता है। यह तो अभ्यास है ना। ब्रह्मा बाबा हमारी फेवर कर रहे तो शिव बाबा कह रहे ये तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। शिव बाबा बोले अभी ये सब नाटक पूरा हुआ, अभी घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। बाबा कहता है वही बाबा बताते हैं ना, स्थूल ड्रामा का भी एक्टर का उदाहरण बाबा देते हैं ना कि घर जाते हैं तो वो ड्रेस चेंज कर देते हैं। तो यहीं पे बाबा कहता है ये बॉडी रूपी ड्रेस तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। बाबा कहता है अगर नई दुनिया में भी जाएंगे तो ये जूनी ड्रेस थोड़ी पहन के जाएंगे। नया शरीर ये पुराना नहीं लेंगे। बाबा कहता है नई आत्मा भी प्योर, पवित्र भी सुंदर। बाबा कहता है शरीर भी प्योर, दोनों ही नया चाहिए। तो ये तो छोड़नी पड़े। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों। बाबा कहते हैं अब घर जाना ही है, शरीर चेंज करना ही है, वस्त्र छोड़ना ही है, तो फिर मुश्किल क्यों। जाना है, क्या यह भूल जाते हो। बाबा कहता है हमें घर जाना है, यह बच्चे अब भूल जाते हो। आप सभी तो सॉरी आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है। बाबा पूछ रहे हैं कि हम सब एवर रेडी है ना, कि अभी हमारी इच्छा है कि ये हो जाए वो हो जाए। स्थूल में थोड़ी थोड़ी इच्छाएं रही है, एवर रेडी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं हमें। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। अभी जो हमारे पास समय है वे थोड़ा ही समय हमें बाबा ने तैयारी करने के लिए दिए। जैसे एग्जाम के पहले पेपर की तैयारी के लिए होते, ऐसे ही ये थोड़े कुछ साल है। बाबा कहता है ये तो हमने समय प्रिपरेशन के लिए दिया है। सेवाधारी का पार्ट बजा रहे हो तो अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। मतलब हमें ये शरीर की देह भान बहुत ज्यादा तो नहीं रहता, हम डिटैच हो पाते हैं या फिर बार बार वही फंस जाते देह में ही। बाबा कहता है इतना हम संकल्पों का वस्त्र या फिर संस्कारों का, पुराने संस्कारों का वस्त्र इतना टाइट तो नहीं पहना जो हम अशरीर बन न पाए। तो बाबा कहता है ये चोला टाइट तो नहीं है। ड्रेस, टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो। जब हम किसी संकल्प का, पुराने संकल्प का स्वरूप बन जाते हैं या फिर संस्कार बोलते हैं ना कि ये मेरा है, जाता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उससे बहुत अटैच तो नहीं हो, छोड़ नहीं सकते। जैसे अशरीरी आत्मा कैसी है, प्योर है, एकदम प्योर पवित्र आत्मा है हम सब सूक्ष्म परम धाम में। तो बाबा कहता है ये बार बार ड्रिल करो अशरीरी के, मैं लाइट हूँ, बिल्कुल प्योर। तो फिर वो जो भी कमी कमजोरी अपने आप निकलती जाएगी। तो ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। बाबा कहता है कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। बाबा ने साकार मुरली में भी बहुत बार योग पर दिया ना, याद पर दिया। तो बाबा यहाँ भी कह रहे हैं कि बंधन मुक्त, कोई संकल्पों का हमें, स्थूल में भी कोई व्यक्ति से भी इतना बंधन तो नहीं है ना। बाबा कहता है पहले तो शरीर से ही हमारा बंधन ना हो तो फिर बाहर का तो अपने आप हो जाएगा। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। ये 4 बातें अगर हम अच्छी तरह धारण कर ले तो बाबा कहता है फिर अशरीरी बनना बहुत सहज है। तो पहला है कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो जो लवर्स होते हैं, स्थूल बाबा कहता है लौकिक रीति से, तो भी एक दूसरे में खो जाते हैं, तो अपने आप को भूल जाते हैं मैं कौन। तो बाबा कहता है यह भी तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत तो बाबा से इतनी प्रीत हो। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। तो बाबा कहता है हमें देह भूल जाए ऐसी मेहनत नहीं करनी है, हमें बाबा से इतनी प्रीत रखनी है। तो प्रीत में हम बाबा के साथ ऐसे इमर्स हो जाए, खो जाए, तो बाबा कहते हैं फिर आपको आप देह हो वो याद ही नहीं रहेगा ना।
तो प्रीत बाबा कहता है। फिर दूसरी है मीत। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाए, अगर दो प्रेमी या दो मित्र बहुत समय के बाद मिल जाते हैं, तो समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, इतनी बातें होती है। तो बाबा कहते हैं अगर दो मित आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। कितना समय चला गया वो भी याद नहीं रहता, हम कौन है वही उस टाइम भूल जाते हैं। तीसरी बात, दिल के गीत। बाबा कहता है जो दिल में गीत बजता है ना कोई तो मन में चलता ही रहता है, राइट, अच्छा या बुरा। तो बाबा कहता है गीत हमारा कौन सा चले। तो अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। तो हमें स्थूल में भी हम सॉन्ग सुनते हैं तो हम दिल से सुनते हैं सॉन्ग, तो हमें सॉन्ग्स में इतने खो जाते हैं तो हमें वो पता नहीं रहता कि हम कौन है। तो बाबा कहता है गीत भी हमारे ऐसे बाबा के साथ अच्छे गीत हो जो हमें बाबा ही याद आए, हम स्वयं को भूल जाए, मतलब देहभान याद ही न रहे। तो चौथी बात, यथार्थ रीत। तो बाबा ने बताया पहले प्रीत, मीत, गीत और ये रीत। तो चार बातें। तो रीत में बाबा कहता है यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत और चौथा रीत। तो बाबा कहते हैं प्रीत, मीत, गीत और रीत, ये चारों ही सब बाबा कहते हैं अगर हम करें तो फिर अशरीरी बनना, मतलब अशरीरी मीनिंग क्या, हमें देहभान को ही भूलना है कि मैं ये शरीर हूँ या हमारे जो नाम है उसी में हम बंधे हुए, वही हमें भूलना है और क्या। तो बाबा कहता है एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, कहते हैं ना ऐसे गीत भी। तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो बाबा कहते हैं इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। प्रीत के अनुभव, प्रीत भी प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप तीसरा न कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते हैं। भगवान प्रभु प्रीत का जो भक्त लोग बहुत प्यार से भक्ति करते हैं ना, नौता भक्ति, तो बाबा कहते हैं भगत भी इतनी प्रीत भगवान को नहीं जानते फिर भी रखते हैं, तो कीर्तन में बताते हैं। सिर्फ प्रीत के गीत में भी ही खो जाते हैं, तो वो भक्त भी इतना खो जाता है। बाबा कहता है इतनी सही पहचान नहीं होती फिर भी वो अपने आप को भूल जाता है। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। तो हम सब बच्चे तो क्या है, बाबा से प्रीत निभाने वाले हैं, बाबा को यथार्थ रीति पहचानते हैं। तो प्रीत के तो अनुभवी हो ना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए हो ना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीर बनना क्या लगता है। बाबा कहता है अगर हमें बाबा से हम जान गए विपरीत बुद्धि जो शूद्रपन है हम छोड़ दिया, तो बाबा कहता है फिर बाबा से प्रीत करना क्या मुश्किल है। अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल के समान है। बाबा कहते एक सेकंड ही होता है, बाबा बोला और शरीर बोला। तो हम जब भी बोले ना बाबा, तो हमें वो लाइट फॉर्म देखना है बाबा का जो बिंदी रूप है। तो फिर हम हमें भी बाबा से ऐसे ही अपने आप को भी वहाँ सेम दो सितारे ऐसे देखना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छी तरह हम अशरीरी बन पाए। तो बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा क्या कहता है, आत्मिक बॉम्ब है। बिजली बंद हो गई, उस समय लाइट चली गई होगी, जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे यह स्मृति का स्विच है। तो बाबा कहते हैं वो स्विच बदली की, लाइट गई फिर आई। तो बाबा कहता है यह भी स्मृति का, जैसे हमने संकल्प किया स्वरूप इमर्ज हुआ। बाबा कहता है जब हम समझे अशरीरी आत्मा, तुरंत ही वो नजर सितारा सामने बुद्धि में दिखे। तो बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। बाबा कहता है कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे कि बाबा शब्द की स्विच ऑन की तो पुराने देह और देह की स्विच ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ऑफ। यह एक सेकंड का खेल है।
मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है। बाबा कहते हैं अगर मुख से बोले तो भी समय लगता है, लेकिन स्मृति संकल्प किया और स्वरूप बने। बाबा कहते हैं लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है? तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। अभी मेहनत से मोहब्बत में मेहनत नहीं। अगर बाबा से स्नेह है, बाबा कहता है हमें प्यार, वो फील हो अपना, वही अपना फील हो, तो बाबा कहता है फिर मेहनत नहीं लगेगी हमको, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो ऐसे सबसे सच्चा मित जो शमशान के आगे भी साथ जाए। तो स्थूल में भी पहले दिखाते ना, सती होती है वो अपने पति के पास शमशान में भी जाती थी। तो बाबा कहता है ऐसा सबसे सच्चा हमारा बाबा से एकदम सच्चा प्यार हो, सच्चा मित जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मित तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकते। बाबा कहता है वो तो फिर भी दुख नहीं हरता, लेकिन हमारा मित्र ऐसा है जो हमें हर परिस्थिति में अंत तक साथ रहता है और हमारा दुख भी हरता है। तो बाबा कहता है थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं जो लौकिक में है, राइट, देहधारी है। तो बाबा कहता है वो तो थोड़े बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। जो स्वयं को पीड़ा हो रही है, कष्ट, बाबा कहता है वो कम देहदारी नहीं कम कर सकता हमारा, लेकिन हम अगर योग युक्त है तो वो हमारा दर्द बाबा हमें फील नहीं होने देता, वो हमें एक्स्ट्रा पावर देता है। तो वो हमें दुख, दर्द में दर्द होता है लेकिन दुख नहीं होता, मतलब हमें वो फील नहीं होता, होते हुए भी हमें फील नहीं होता, क्योंकि बाबा की एक्स्ट्रा पावर मिलती है। तो सच्चा मित्र मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मित्र के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत कम हो जाएगी। बाबा कहता है ऐसा एक बाबा से सच्चा प्यार हो तो कोई भी मेहनत हमें लगे ही नहीं, मोहब्बत में टर्न हो जाए। तो जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है तो उसको आराम से बिठाओगे तो वह बैठ नहीं सकता। बाबा कहता है किसी किसी का नेचर ही बना हुआ है कि उसको बोझ उठाने की आदत ही पड़ी हो, तो हम अगर बिठाएंगे कि आराम से बैठो, तो बाबा कहता है उसको बैठने का अच्छा ही नहीं लगेगा, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ, जब फंस जाते हैं तो फिर से बाबा को पुकारते हैं कि छुड़ाओ अब। तो सदा प्रीत और मित में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो क्या करना है, बाबा से जितना हो सके सब शेयरिंग करनी है, बाबा से सब कुछ बताना है, पूछना है, अच्छा बुरा जो भी, पूरी पूरे दिन बाबा से बातें करनी है। तो बाबा का प्यार फील अनुभव होगा, हमें स्नेह अपने आप बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता है रिलेशन बनाना है तो हमें मेहनत अनुभव ही नहीं होगी। मित से किनारा नहीं करो, बाबा कहता है हमारे से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो, बाबा के साथ सदा साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। जो जो हमें बाबा ने दिया है, अनुभव कराए, वो ही बाबा कहते हैं जो जो बाबा से मिला वो बार बार याद करो तो हमारे में खुशी रहेगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। ताकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने बाबा का अनुभव न किया हो, राइट। तो बाबा कहता है वो ही प्राप्ति हमें बार बार याद करनी है। और फिर गुण भी बाबा ने हमारे में जो भी गुण भरे अच्छे पहले के जीवन से हम अभी कंपेयर करें कि हमारे में कितनी अच्छाई आई है, तो वो सब बाबा की देन है। तो उसे बार बार याद करेंगे, उसके गीत गाएंगे, तो बाबा कहता है फिर अशरीरी बनना बहुत सहज होगा। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं, इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो जो बाबा की महिमा है, बाबा ने सब टाइटल्स हमें दिए, तो वो आपकी भी, बच्चों की भी महिमा है। तो बाबा कहता है उसके भी गीत गाएंगे ना अगर अंदर ही अंदर, तो ही ऑटोमेटिक ये प्रीति की रीत हम निभाते रहेंगे। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे
तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो हमारी टाइटल्स हम याद करेंगे तो बाबा कहता है अपने आप खुशी भी अंदर ही स्वतः आती रहेंगी। यह भी गीत गाने वाले आए हैं। तो उस समय भरत व्यास आदि आए हैं, कोई भाई आए होंगे। बाबा कहता है ये भी गीत गाने वाले आए हैं। आपके साज तो दूसरे है। बाबा कहता है आप बच्चों के तो जो हमको बाबा ने सिखाए वो तो हमारा स्पिरिचुअल साज बाबा कहता है अलग है। यह खुशी के साज है, ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। तो स्थूल गीत की तो कैसेट रिपेयर करनी पड़ती है, पुरानी होती है तो घिस जाती है। तो बाबा कहता है आपके तो गीत ऐसे होते हैं मन के जो हमें रिपेयर नहीं करना पड़ता, घिसता नहीं, बगड़ता नहीं। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। यह गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत की बात, अभी बाबा रीत कैसे निभानी है। तो यथार्थ रीत सेकंड की रीत है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। तो बाबा कहता है हमें संकल्प किया कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ और हम सब अशरीरीपन का आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। ये है यथार्थ रीत। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये सबसे यथार्थ रीत है, सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे बाप ऐसे ही बाप समान बच्चे भी, हम सब बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। तो बाबा कहता है आप सब कौन है, दूसरों को भी लाइक मुश्किलें सहज करने वाले हैं। तो वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, यह कैसे हो सकता है। बाबा कहता है जब आप खुद दूसरे की मुश्किल सहज करने वाले हो तो फिर आप कैसे मुश्किल अनुभव करें। इसलिए सदा सर्व सहज योगी। तो बाबा कहता है सदा सर्व सहज योगी माना सहज योगी, हर बात में हर कर्म में हमें सहज बनना है। सहज योगी बाबा को इजीली हर समय हम याद कर सके, सर्व संबंध से हम बाबा को याद करें तो सहज योगी बन जाएंगे। अभी बाबा कहता है अहम नहीं वहम नहीं लेकिन रहम करो। तो संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। बाबा कहता है मुख से बोल में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे संकल्प में भी ये ना आए कि ये मुश्किल है या मेहनत लगती है। बाबा कहता है ये ब्राह्मणों का डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। तो अभी 2024 आ रहा है ना, हम सब बाबा को कहेंगे ये इस वर्ष हम विशेष अटेंशन रखेंगे सदा सहज योगी, मेहनत वाला योग नहीं, सहज योग। जैसे बाप बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो। बाबा कहते हैं हमें दिल से कष्ट नहीं होना है, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हमें बाबा को बता के बाबा से हिम्मत लेके आगे बढ़ना है, दिल से कष्ट नहीं होना है। तो इसीलिए बाबा कहता है स्वयं पर रहम करो। हमें रहम अपने ऊपर कैसे करेंगे, तो ऐसे ही अपने ही आप को माफ करके अटेंशन रख के आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहता है स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम करो, दूसरों की गलती को भी हम इजीली माफ करें। हमें ज्यादा मन में संकल्प नहीं चलाने, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा ना ड्रामा है, एक्यूरेट है, चलता रहता है। हमें निश्चय बुद्धि बनना है, ज्यादा क्यों क्या में नहीं जाना है, इसी में ही कल्याण है, ऐसे रखकर आगे बढ़ना है, दूसरों पर भी रहम दिल। तो टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना। बाबा हमें पूछ रहे हैं कि आप सब भी रहमदिल हो ना, आपका टाइटल्स याद है ना, लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। अभी बाबा कहता है रहमदिल कौन होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, राइट, बाप समान हो। बाबा कहता है वही आत्मा आत्मा देखता है, उसका दिल ऐसे ही बड़ा बनता है। तो बाबा कहता है रहमदिल है लेकिन गलती छोटी सी करते हैं, रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो। अहम माना अहंकारी को बोलते हैं ना, तो रहम
भूल जाते हैं, हम ईगो वश देहभान में आ जाते हैं, तो फिर हम करना भूल जाते हैं। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं, डाउट करते हैं, राइट। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम मतलब डाउट, अपने में ही डाउट कि मैं योग्य हूँ या नहीं, मैं बन पाऊंगी या नहीं, अपने ही प्रति डाउट करते हैं। तो बाबा कहता है या तो रहम रहम करो, वहम या अहम नहीं, न ईगो हो न डाउट हो। तो स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, तो फिर नॉलेज में भी वहम करते हैं, डाउट करते हैं, तो इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा। तो आज से हमें न किसी में डाउट करना है, न स्वयं में न दूसरों में, और फिर ईगो भी ना हो, इतना हमारे में अहंकार भी ना हो। बाबा कहता है कि हमें दूसरे की गलती या स्वयं की गलती बार बार फील हो, तो न अहम न वहम, सिर्फ रहम। तो समझा, दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त पर रहने वाले। जो सम तो समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं बाबा, ये होमवर्क दे रहे हैं कि हमें रहम करना है। सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। बाबा हमें रोज सफलता का तिलक अमृत वेले देते रहेंगे। यह भी तिलक का गायन है ना कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। देखो बाबा ने हमें कह दिया, बाबा स्वयं हमारे जगह पर तिलक लगाने आएंगे, तो हमें ये फील करना है। बाप तो रोज चक्र लगाने आते ही है। अगर बच्चे सोए हुए हो वह उनकी गफलत है। बाबा कहता है मैं तो आता हूँ, लेकिन अगर बच्चे सोए हुए हैं तो वो उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, वह लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और ये लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करते हैं। तो हम बच्चे जिसको लक्ष्मी बनाया बाबा ने, उस बाबा का आह्वान करते हैं। दुनिया वाले लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। तो ज्योति जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है, फिर सो जाते हैं। बाबा कहता है मैं कई बच्चों को जगाता भी हूँ, फिर भी सो जाते हैं। आवाज भी अनुभव करते, फिर भी होता है कि मैं आया हूँ, तो भी सो जाते हैं। बाबा कहता है आवाज भी अनुभव करते, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। तो बाबा कहता है जो गोल्ड होता है ना, बाबा कहता है सतयुग में सोना भी है और फिर गोल्ड भी है, डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। वहां तो आराम है, सदैव जागते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ वेकन, बाबा कहता है तीसरे नेत्र से जागना है। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा। बाबा कहता है यहाँ अगर सो गए, नींद में चले गए, तो फिर वहां वो गोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं। जो जागेगा वह सोना पाएगा। यहाँ जो स्वरूप में स्थित होगा, आत्मिक स्वरूप में, वो ही वहां बाबा कहता है जो खजाने हैं, रियल जो स्थूल खजाने सोना जवाहरात, बाबा कहता है वो पाएंगे। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते। हम भूल जाते हैं ना कि ये समय चल कौन सा रहा है, अभी जल्दी ही विनाश होना है। तो बाबा कहते तब अलबेलेपन की नींद में सो जाते। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तो ताकत देना, अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, छुट्टी देना। तो तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो।
ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मित के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहजयोगी बनने वाले, ऐसे सदा रहमदिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले, निंद्राजीत, चक्रवर्ती, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने सारे टाइटल दिए बाबा ने। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, शुक्रिया। शांति।